अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इब्रार अहमद और आप देख रहे हैं इब्रार टेक टॉक्स। ये है हमारे CS619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का पार्ट 2, जिसमें आज हम बात करेंगे ER डायग्राम, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम और आर्किटेक्चर डिज़ाइन। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ER डायग्राम, चलिए शुरुआत करते हैं ER डायग्राम से। ERD यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम सिस्टम के डेटा को मॉडल करने के लिए इस्तेमाल होता है। यह हमें बताता है कि कौन सी एंटिटीज हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं और उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप्स मौजूद हैं। यानी डेटा कहाँ से आ रहा है, कैसे जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ ERD में जाहिर किया जाता है। ER डायग्राम बनाते वक्त चंद सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। रेक्टेंगल एंटिटी, मसलन स्टूडेंट, कोर्स। इलिप्स एट्रीब्यूट, जैसे नेम, ID। डायमंड रिलेशनशिप, जैसे enrolls, manages। लाइन कनेक्शंस, दिखाने के लिए मजीद अंडरलाइंड एट्रीब्यूट, प्राइमरी की। डबल इलिप्स मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, जैसे फ़ोन नंबर्स। 3 बुनियादी कंपोनेंट्स होते हैं: एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स। व्हाट इज एंटिटी? एंटिटी कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका डेटा महफूज किया जाए। मिसालें: पर्सन, स्टूडेंट, एम्प्लॉई। प्लेस, स्टोर। ऑब्जेक्ट, कार। इवेंट, रजिस्ट्रेशन। कॉन्सेप्ट, कोर्स। एंटिटीज़ की अकसाम: स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी जिसका अपना प्राइमरी की नहीं होता। रिकर्सिव एंटिटी जो खुद से जुड़ी होती है। रिलेशनशिप्स एंड कार्डिनैलिटी। रिलेशनशिप ये बताता है कि दो या ज़्यादा एंटिटीज़ आपस में कैसे जुड़ी हैं। मिसाल के तौर पर अ स्टूडेंट अटेंड्स अ लेक्चर, अ टीचर गिव्स अ लेक्चर। कार्डिनैलिटी ये बताता है कि कितने रिकॉर्ड्स एक दूसरे से मुताल्लिक हो सकते हैं, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, जबकि मोडालिटी ये जाहिर करता है कि कम से कम कितने रिकॉर्ड ज़रूरी हैं। क्लास डायग्राम। अब आते हैं क्लास डायग्राम की तरफ। क्लास डायग्राम खास तौर पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमें बताता है कि कौन सी क्लासेस मौजूद हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं और उनके दरमियान क्या रिलेशंस हैं। ये UML डायग्राम का एक अहम हिस्सा है। क्लास डायग्राम में 3 बुनियादी हिस्से होते हैं: क्लास नेम, एट्रीब्यूट्स जैसे नेम, एज, सैलरी। Methods or operations, जैसे login, calculate salary, और उनमें इस्तेमाल होने वाले relations. Association, example, employee works for department. Generalization, manager is a type of employee. Dependency, एक class दूसरी पर depend करती है। कुछ स्पेशल रिलेशनशिप्स भी होती हैं। एग्रीगेशन, होल पार्ट रिलेशन, जैसे क्लासरूम हैज़ चेयर्स। कॉम्पोजिशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशन, कार हैज़ इंजन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ऐसी क्लास जिसमें कुछ मेथड्स डिफाइंड नहीं होते, सब क्लासेस इन्हें ओवरराइड करती हैं। सीक्वेंस डायग्राम हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट्स आपस में किस तरतीब से इंटरैक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर, यूज़र ने लॉग इन किया, सिस्टम ने उसे वेरीफाई किया, फिर डैशबोर्ड डिस्प्ले हुआ। ये डायग्राम सिस्टम के लॉजिक फ्लो को समझने में बहुत मदद देता है। और अब आखिर में बात करते हैं आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम की, IEEE के मुताबिक। ये डायग्राम दिखाता है कि सिस्टम किन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट्स से मिलकर बना है और उनके दरमियान क्या स्ट्रक्चर है। आमतौर पर 3 लेयर्स शामिल होती हैं: प्रेजेंटेशन लेयर, लॉजिक लेयर, डेटा लेयर। ये हर कंपोनेंट का किरदार वाज़ेह करता है। दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 2, जिसमें हमने तफसील से डिस्कस किया ER डायग्राम, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम और आर्किटेक्चर डिज़ाइन। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल अब्रार टेक टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फाइनल वीवा के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आपके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में। कौन सा मजमून वाइवा में मुंतखब करना बेहतर है और क्यों?
تو جڑے رہیے ابرار ٹیک ٹاکس کے ساتھ.